शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा हर समस्या का समाधान है, या यूं कहिए शिक्षा ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र मालवी सर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा जिसे कि आजकल दो भागों में बांट दिया है, एक सरकारी स्कूल की शिक्षा, एक निजी स्कूल की शिक्षा। क्या अंतर है दोनों में? नजरिया समाज का एक ऐसा बन गया है कि हमें निजी स्कूल में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त होने वाली है। ये नजरिया क्या एक दिन दो दिन या यूं कहिए एक महीने दो महीने में बना है? नहीं, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया के तहत हुआ है। स्लोली ये न्यूज़पेपर से हम, टीवी से हम, या सोशल मीडिया जो कि आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ से ये धीरे धीरे समाज में एक जगह बना ली है इनने कि शिक्षा जो है हमें निजी स्कूल में बहुत अच्छी प्राप्त होगी। बेशक निजी स्कूल में भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, तो क्या हम ये मान ले कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी? चलिए उस पर चर्चा करते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कहां से आते हैं? एक कठिन प्रक्रिया के तहत चुनकर लाखों लोग परीक्षा देते हैं। 10 लाख लोग परीक्षा में बैठे तो 10,000 चुन कर आते हैं। इतना टफ कंपटीशन, तो जो चुनकर आए होंगे निसंदेह, बेशक, नो डाउट, बहुत ही टैलेंटेड होंगे, बहुत होनहार होंगे। ऐसे शिक्षक आपको सरकारी स्कूल में मिलेंगे। उसके बाद भी ऐसी क्या सोच है कि ये एक धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, निजी स्कूल में होती। चलिए इस पे और बात करते हैं। यहाँ एक धारणा काम कर रही है कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम। एक्चुअली में प्रॉब्लम सरकारी और निजी स्कूल की नहीं है, समस्या है अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम। हमारे दिमाग में एक बात भर दी गई है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने पर सफलता मिलना ही मिलना है, गारंटी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े है तो आप सफल होंगे। ऐसा आपको तिलक लगा दिया गया कि जाइए आप जाके बहुत ही एक काबिल व्यक्ति बनेंगे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक हमारे अंदर धारणा बना दी और धीरे धीरे समाज में ये फैल गई है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे तो सफलता। अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रही है, निजी स्कूल की तरफ ज्यादा बच्चे भाग रहे हैं। कारण ये है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर निजी स्कूल जो है वो अंग्रेजी माध्यम में ही खुलते हैं और उनको ऐसा लगता भी है कि निजी स्कूल जो खोलना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम से खोलेंगे, हमें बहुत सारे छात्र मिलेंगे, बहुत विद्यार्थी मिलेंगे। और उसी वजह से जो सरकारी स्कूल है, जहाँ पर अमूमन हम जहाँ पर ये देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम ही रहता है, अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल बहुत कम, नहीं के बराबर है। अभी एक दो स्कूल खुलने लगे, सरकार ने जो है वो अभी शुरू करी है प्रक्रिया, इसी बात को देखते हुए। चलिए देखते हैं, ये एक डिफरेंस है कि निजी स्कूल की तरफ क्यों, न कि ये कहा जाए हम, या ये कहे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए वहां पर नहीं। ये वो पेरेंट्स है जो थोड़े से जागरूक हो जाते हैं, भले इनके अपनी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी न रहे कि ये निजी स्कूल की भारी भरकम फीस चुका पाए, लेकिन अपने बच्चों के चलते, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के मद्देनजर ये इतना बड़ा जोखिम लेते हैं कि ये अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा
किसी निजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो जैसा दिखाया जाता है एक्चुअली में यही वाली समस्या जो ये निजी स्कूल में जा रहे बच्चे और सरकारी को नहीं जा रहे, उनको चुन नहीं रहे एडमिशन के लिए, तो ये समाज में इसको ऐसे देखते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है वहां जा रहे। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि क्या हो रहा है कि वो माध्यम की वजह, तो धीरे धीरे सरकारी स्कूल में भी अंग्रेजी माध्यम आ रहा है और आप देखिए उसमें भी एक बढ़ रहा है, बच्चों की जो एडमिशन की दर है, संख्या है, वो बढ़ते जा रही डे बाय डे, उसमें भी आ रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर मुद्दा ये खत्म हो जाता है कि निजी स्कूल में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं आ रहे। आप हिंदी माध्यम पे कंपेयर करेंगे तो सरकारी स्कूल में ज्यादा बच्चे, संख्या ज्यादा है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि क्या सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका स्तर थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर एक कड़वी बात यह है कि हम कम मान सकते हैं, कारण उनके कारणों पे ध्यान दीजिए, हम मान क्यों रहे। यहाँ पर वो बच्चे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, स्ट्रगल करके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, जैसे तैसे अपना और बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम जगह पर आ रहे हैं। अब वो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजे, अच्छा खिलाए या अच्छा पहनाए, अच्छा यूनिफॉर्म दे कि वो घर पे 2 वक्त की रोटी अरेंज करे। सरकार इस ओर बहुत ध्यान दे रही है, सरकार सारी चीज मुफ्त में मुहैया करा रही है, इनको खाना देती है, यूनिफॉर्म देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है। इसी वजह से ऐसे अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो बच्चे निजी स्कूल में जा रहे हैं वहां के पेरेंट्स थोड़े जागरूक हैं। वो क्योंकि हर महीने फीस भी देते हैं, एक शुल्क अदा कर रहे हैं, तो आप ये बात तो भली बात है, आपको ये सहमत होना पड़ेगा मेरी बात से कि आप जहाँ खर्चा करोगे, जहाँ आपकी मेहनत का पैसा जाएगा, आप वहाँ थोड़े से सिंसियर, थोड़ा ध्यान तो जरूर दोगे कि भैया मैंने फीस दी है, भाई क्या पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। यही तुलनात्मक रूप से हम सरकारी स्कूल में देखें, क्या पेरेंट्स ने होमवर्क चेक किया कि आज स्कूल में हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया है? उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि क्या पढ़ाए, क्यों, उनका कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि फ्री में सरकार सारी चीज फ्री दे रही है। तो कड़वी बात है, फ्री का कोई मोल मतलब है ही नहीं, तो वो फिर क्या करेंगे। उसका जो चीजें आपको फ्री में मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है, आपको मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा ये बात को। ये यहाँ पर हो रहा है, वो नहीं देखते क्योंकि उन्हें सब चीज मिल जा रही, तो ठीक है जो आ जा रहा है। क्योंकि अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखिए हमारी बुक्स का, जब यही 20-25 साल पहले जब पढ़ते थे तो बुक्स जो होती थी उसको एक बुक से 2-2, 4-4 भाई बहन पढ़ लेते थे, बड़ा है छोटा पढ़ लेता था, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त भाई बहन सब उसको संभाल के रखते थे। मुफ्त नहीं मिलती थी वो, अभी बुक्स मुफ्त मिल रही है। इस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको फ्री दे रही है, सब कर रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन यहाँ पर एक बात यही आ रही कि वैल्यू नहीं कर रहे, 2 महीने 4 महीने में बच्चे पूरी पुस्तक को खराब कर देते हैं। बच्चे हैं वो भी, उनकी कोई गलती नहीं, पेरेंट्स देख सकते, पेरेंट्स को थोड़ा सा डांटना चाहिए कि भाई अच्छे से रखो, समझाना चाहिए। टीचर्स तो समझाते ही है क्योंकि उन्हें तो पढ़ाना है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे पुस्तक संभाल के रखें। अब दूसरी बात ये आ रही है कि ये जो बुक्स फ्री और ये मैंने बात करी ये वाले, इसी वजह से एक अंतर आ जा रहा है। और एक समस्या ये आ रही है कि हम थोड़े से उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो जागरूक है थोड़े से, मैं उनको ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जो निजी स्कूल में देख रहे हैं
वहां एक भारी भरकम फीस दे रहे हैं, वो आप सरकारी स्कूल में आइए, आपको बहुत काबिल शिक्षक मिल रहे हैं। ये वो काबिल शिक्षक है जो मैंने अभी बताया कि लाखों में एक चुन कर आते हैं। इनमें बहुत टैलेंट भरा हुआ है, सब कुछ। इन्हें मौका दीजिए। मौका कैसे मिलेगा? एक बात बहुत अच्छी कि सरकारी स्कूल में कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सारे लोग समान रूप से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि निजी स्कूल में भेदभाव हो रहा है। यहाँ का कहने का मतलब कि सारे लोग एक ही जगह पढ़ेंगे, पहले पढ़े भी है। पहले जब सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे तो वहां पर तो सारे लोग कौन क्या है ये नहीं देखा जाता था सब। अभी ही थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि जिनके पास थोड़ा सा ठीक ठाक संसाधन उपलब्ध है तो वो चाहते कि हमारे बच्चे बढ़िया निजी स्कूल में चमचमाती हुई बिल्डिंग में जाए और बढ़िया। यदि कुछ पेरेंट्स ऐसा ठान ले, मान ले, सपोज करे, हम एक बहुत कम आंकड़ा ले रहे हैं कि 10,000 रुपए आप साल भर की फीस भर रहे हैं। सपोज करे 10 पेरेंट्स ऐसे हो जाए जो 10-10 हजार देते हैं। ये 10 पेरेंट्स यदि इकट्ठा अपनी फीस यहाँ कर ले तो 1 लाख रुपए होते हैं। 1 लाख रुपए आप मत करिए, 50% करिए, 50,000 रुपए। यदि आपने 50,000 रुपए 10 पेरेंट्स ने मिलकर किसी सरकारी स्कूल में लगा दिए, आप किसी को दीजिए मत, केस दीजिए, रख लीजिए, ऐसे नहीं। आप जाइए, आप अपने बच्चे में के लिए क्या चाहते हैं वो सारे संसाधन वहां उपलब्ध करा दीजिए। सरकार तो बहुत अच्छे संसाधन सब दे रही है। आजकल सारे स्कूल स्मार्ट बनाए जा रहे हैं, सब बनाए जा रहे हैं। पर इसके बावजूद यदि ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को और कुछ बढ़िया देना चाहते हैं, 10 पेरेंट्स में बढ़िया स्कूल बन जाएगा हमेशा की। एक यदि हर साल ऐसे 10 KG1 नर्सरी में फर्स्ट क्लास में कोई एडमिशन कराते वक्त ऐसे 10 पेरेंट्स ने भी ठान लिए तो ये समस्या हमेशा के लिए समाधान। तो शिक्षा ये होती है कि समाधान देती है आपको। अब यहाँ पर ये समाधान हमेशा के लिए हो गया ना, यहाँ पर ये बात नहीं रहेगी कि अब इस साल हो गया अब अगले साल। ऐसे यदि हर साल 2, 4, 5 पेरेंट्स ऐसे करते रहे, 5 साल में स्कूल, प्राइवेट स्कूल को ढूंढते रह जाओगे जी आप। सरकारी स्कूल ऐसे बन जाएंगे बढ़िया। शिक्षक तो ऑलरेडी है, बहुत बढ़िया है, सब अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं उन जागरूक पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जो डेली नियमित रूप से अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। वो ये देखते हैं वास्तव में कि हमारे बच्चे क्या सीख कर आए हैं और कल जाएंगे तो क्या सीखेंगे। उनका एक पूरा दृष्टिकोण बना हुआ होता है कि हमें क्या करना है। तो ऐसे भी यदि कुछ कर ले तो भी होता है। तो हमारी वो जो समस्या है ना, निजी स्कूल में भेजना, सरकारी में, और एक और बात ये कि धीरे धीरे सरकार भी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रही है। अभी भी हर विकास खंड में हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी संचालित कर रहे हैं। तो आप यदि अंग्रेजी पढ़ाना चाहते तो ऐसे अंग्रेजी स्कूल में भेजिए अपने बच्चों को, और ऐसे कुछ वहाँ संसाधन उपलब्ध करा दीजिए जो आप चाहते हैं। कुछ वर्षों में पूरी तस्वीर बदल जाएगी। कम पैसे में, नहीं जैसे पैसों में आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। ये मेरी एक पर्सनल व्यक्तिगत राय है, सोच है, जो मैंने सोचा था, जो मैं आपके बीच साझा कर रहा हूँ। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी अपनी बात है। पसंद आए तो ये आप दूसरों को बताइए और इस बात को आगे बढ़ाइए ताकि ये सब तक फैले, पता चले और शायद वो कोई कदम उठाए जिससे कि सबका फायदा हो। नमस्कार, मैं मालवी सर आपके लिए ये सब बातें लेकर आया था, और आगे कोई बहुत अच्छी बात मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो जरूर करूँ।
नमस्कार।